नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की आशंका है? क्या ये टकराव बहुत जल्द शुरू हो सकता है? क्या यही वजह है कि किसानों से समझौते के 7 महीने बाद केंद्र सरकार के मंत्रालय ने, कृषि से संबंधित मंत्रालय ने अब एक अधिसूचना सी जारी की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जा रही है और वो क्या तय करेगी, इसके विषय को लेकर विवाद हो सकता है। किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए और सरकार से जब समझौता हुआ था तो भी सरकार पर यही दबाव डाला गया था कि जो भी कमेटी बने वो एमएसपी को लीगल राइट बनाने के तरीकों पर अपने सुझाव दें। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, इसका जो एजेंडा बताया गया है, वो एमएसपी को लीगल राइट बताने की बात नहीं करता या उस पर गौर करने की बात नहीं करता। वो सिर्फ़ इसलिए ये कह रहा है कि एमएसपी को कैसे प्रभावी तरीके से और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से और ज़्यादा पारदर्शी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा। तो लिहाज़ा स्वाभाविक है कि किसान इससे सहमत नहीं होंगे और इसमें बदलाव की बात चाहेंगे और सरकार बदलाव करने से वो कर सकती है या टालम-टोल कर सकती है, तो टकराव की आशंका हो सकती है। लेकिन ये कमेटी आगे कहती है कि जो सीएसीपी है, यानी जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जो हर साल एमएसपी की कीमत तय करता है कि इस बार किस फसल पर क्या एमएसपी रबी के लिए और क्या एमएसपी खरीफ के लिए दी जाए, उस सीएसीपी को और ज़्यादा ऑटोनॉमस और ज़्यादा अधिकार दिए जाने की बात भी ये कमेटी तय करेगी। तो ये अपने आप में एक पॉज़िटिव बात हो सकती है। अब किसान इससे सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर हैं, वो कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है, वो आके किसानों का मोर्चा सँभालने वाले हैं। राकेश टिकैत कह ही चुके हैं कि इस बार किसान जैसे पहले बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पर जाकर बैठ गए थे, इस बार वैसे बैठने वाले नहीं हैं। जगह-जगह इंडिया भर में घूमते रहेंगे, कुछ-कुछ दिनों का 15-15 दिन का आंदोलन करते रहेंगे, अपनी माँगें मनवाने के लिए दबाव डालते रहेंगे और तब अपनी ताकत का एहसास भी दिलाते रहेंगे। ज़ाहिरा तौर पर उनका ये कहना था कि ट्रैक्टर अभी ख़त्म नहीं हुए, ट्रैक्टर बहुत हैं हमारे पास और डीज़ल भरवाने लायक पैसा भी बहुत है हमारे पास। तो लिहाज़ा आंदोलन लगातार चलाए जाने का एक सिलसिले के रूप में योजना है और इसको राजस्थान का चुनाव अगले साल है, मध्य प्रदेश का अगले साल है, छत्तीसगढ़ का अगले साल है, कर्नाटक का है। इस साल का जम्मू कश्मीर का चुनाव हो सकता है, हिमाचल और गुजरात में तो चुनाव हैं ही। तो क्या दबाव डालने की ये रणनीति किसान संगठनों की तरफ से है और अभी जो एजेंडा पेश किया है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ़ टटोलने के लिए है कि देखें किसानों की बात में कितना दम है। एक और बात है जिस पर ऐतराज़ हो सकता है, वो सूची के सदस्यों को लेकर। जो लंबी-चौड़ी सूची छपी है, उसमें चांसलर्स हैं, कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं, दूसरे कुछ लोग हैं, कुछ कृषि से जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। लेकिन वो सब आम तौर पर, मोटे तौर पर सेक्रेटरी हैं, 4 राज्यों को भी छाँटा गया है, उनके भी सरकारी अधिकारियों को लिया गया है, जिसमें उड़ीसा है, कर्नाटक है और सिक्किम है और एक अन्य राज्य है। तो उसमें सरकारी अमले का प्रभुत्व ज़्यादा है और किसान अपने आप को इसमें हाशिए पर महसूस कर सकते हैं और इस चीज़ को लेकर भी वो ऐतराज़ कर सकते हैं। तो क्या इसी का तोड़ निकालने के लिए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है और उनको एक किसान नेता, धरतीपुत्र के रूप में पेश किया जा रहा है? वो जाट हैं, ओबीसी में आते हैं, राजस्थान के झुंझुनू शेखावटी इलाके से हैं, जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के जाट, राजस्थान के जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, पंजाब के जाट किसान, ज़मींदार, ये सब आंदोलन मोटे तौर पर करते रहे हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति एक जाट को बनाकर पहली बार बीजेपी यहाँ घुसपैठ करना चाह रही है और किसानों के दिलों को जीतने की कोशिश कर रही है और इसमें कितना कामयाब होगी, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया।